नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों की श्रृंखला में बात कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 116 यानी अनुच्छेद 116 तक बात कर लिए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 116 तक हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोगों का टर्न है बात करने का अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 हम लोग ये समझेंगे कि वित्त विधेयक से संबंधित क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसके संबंध में क्या शर्त हैं, लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा क्या करती है, क्या ये तुरंत ही विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, पहला ये लेक्चर देख रहे होंगे, जिनको ये समझ में नहीं आता होगा ये विधेयक क्या होता है। मैं उनको, उन प्यारे मित्रों को बताने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि विधेयक उसे बोलते हैं, कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को विधेयक कह देते हैं। जिसको मैंने एक सरल भाषा में आपको समझाया था कि टेलर क्या करता है, पूरा का पूरा कपड़े सिल दिया, शर्ट सिल दिया, लेकिन जब तक उसमें काज बटन नहीं होता तब तक वो पहनने योग्य नहीं होता है। यानी कि जो विधेयक है एक प्रकार से एक कपड़ा मात्र है, ठीक। यानी ये क्या है, एक कपड़ा मात्र से है, ठीक। लेकिन जब इसमें काज बटन हो जाए, पहनने योग्य हो जाए, यानी कि जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इस विधेयक पर हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है, तो ये कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है या अधिनियम बन जाता है, ठीक। तो ये होता है विधेयक। हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल चर्चा कर चुके हैं पहले से ही, ठीक। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार अवश्य देखिए, जिससे आपका ये क्लैरिफिकेशन हो जाए, एकदम आप क्लियर हो जाएं, ठीक। तो आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में। ये वित्त विधेयक के संबंध में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या राष्ट्रपति एक बार वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकता है, हम लोग इस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे क्या है ये। और हम लोग इसके बारे में मैं बहुत ही प्रेशर दे रहा था, पहले से भी आप पर दबाव दे रहा था कि ये जो बात होती है कि जैसे कि कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसके बारे में बहुत बार कह चुका हूँ, यहाँ पर भी देखिए मैंने नोट करके मेंशन कर दिया है ताकि ये बातें आपको याद रहे, आप भूलें ना, ठीक। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है वित्त विधेयक, पहले लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। अब लोकसभा आ गया, कुछ लोग यही कहेंगे कि सर लोकसभा क्या कह रहे हैं, तो ये संसद के सदन होते हैं। किसके सदन होते हैं, संसद के सदन होते हैं। एक का नाम लोकसभा और एक का नाम राज्यसभा। संसद के सदन अगर कोई पूछेगा तो 2 होते हैं, अगर अंग पूछेगा तो 3 बताइएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब राष्ट्रपति क्यों होते हैं, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि हो सकता है ऐसे मित्रों जो पहली बार देख रहे हो। तो राष्ट्रपति संसद का इसलिए अंग माने जाते हैं क्योंकि कोई भी विधेयक हो राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही क्या होता है, वो कानून का रूप धारण करता है। यानी कि क्या है कि उनके बिना हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं धारण कर रही, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उन्हें संसद का अंग माना जाता है, ठीक। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वित्त विधेयक पहले लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तथा राज्यसभा में प्रेषित किया जाता है तथा राज्यसभा इसे 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। क्या हुआ कि पहले लोकसभा के द्वारा पारित हुई, पारित होने के बाद क्या किया गया कि अब राज्यसभा को भेजा गया, तो राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक, 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। अब रख ली, मान लीजिए राज्यसभा के पास पहुंच गई, अगर वो क्या करे, ये क्या है, शर्त है, यदि राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर देता है तो वह पारित नहीं होता है, अर्थात वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जा सकता है। क्या कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा को क्या किया गया, सेंड कर दिया गया, भेज दिया गया, प्रेषित कर दिया गया, उसके बाद क्या किया, राज्यसभा ने अपने पास 14 दिन तक रख लिया, किसको, वित्त विधेयक को रख करके उसमें संशोधन करने लगी, इसमें ये काम है, इसमें ये काम है, इसमें ये चीज़ें गड़बड़ है, ये चीज़ें सही हैं। तो अगर वो संशोधन कर देती है, एक भी संशोधन कर देती है, तो उस विधेयक को यानी उस वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उनके पास भेजा नहीं जाएगा, ठीक। ये तो बात हुई है कि अगर वो अपने पास रख ली और संशोधन कर ली। अब बात होगा कि यदि राज्यसभा वित्त विधेयक को पारित कर देता है तो वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रेषित किया जाता है तथा राष्ट्रपति, यहाँ पर क्या बात हुई कि अगर राज्यसभा ने क्या कर दिया, उसे पारित कर दिया, यानी जो वित्त विधेयक भेजा गया
अगर वो पारित कर दिया तो क्या होगा, पारित करते ही वह राष्ट्रपति के पास क्या होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रेषित किया जाएगा। अब प्रेषित करने के बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति इसे एक बार पुनर्विचार करने के लिए क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कह सकते हैं कि ऐसा है, तुम लोग जो विधेयक बनाए हो ना, इसमें कुछ सोच विचार कर लो, एक बार फिर से विचार कर लो, क्या पता कोई चीज़ें छूट गई हों, एक बार फिर से सोच लो, विचार लो, उसके बाद फिर भेजो। ठीक, उसके बाद फिर भेजो। तो एक बार क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक को क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति इस विधेयक पर कब हस्ताक्षर करेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, समय सीमा नहीं है, यानी कि वो कब इस विधेयक पर सिग्नेचर करेंगे ये कोई इसकी समयावधि का कोई उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, यानी भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है कि इस वित्त विधेयक पर वो कब हस्ताक्षर करेंगे, कब इसको कानून का रूप धारण कराएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कब कर दें। कर भी सकते हैं, नहीं तो अपने पास ही रख सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर राज्यसभा क्या की, वित्त विधेयक को पारित कर दी, पारित करने के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया गया कि भैया आप क्या करिए, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो राष्ट्रपति को लग रहा है कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ चीज़ें कमी है या तो कुछ चीज़ें अधिक है, तो वो क्या कर सकते हैं, कहेंगे कि ऐसा है, एक बार तुम फिर से इस पर विचार कर लो, विचार कर लो, फिर वापस भेज दिए। फिर वापस भेजने का क्या तात्पर्य होगा कि वो भेज सकते हैं, भेजना अनिवार्य नहीं है, वो भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजे हैं तो क्या करें, अपने पास ही रखे रहें, उस पर कोई सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं। और उस पर कब सिग्नेचर करेंगे ये उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब मन करे तब करें, न मन करे ना करें, इस पर कोई दबाव नहीं है। ठीक, क्या आप लोगों से एक ये प्रश्न है कि क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए नीचे मैंने नोट करके लिखा है, नोट जो कि सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नोट। ठीक, कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, क्योंकि वित्त विधेयक आया था, वित्त विधेयक से संबंधित एक प्रक्रिया थी, इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब आप इस विधेयक को या फिर इस अनुच्छेद को अगर आप पढ़ेंगे बुक में, आपको बहुत ही लंबा और बहुत ही लेंदी मिलेगा, जो आपको समझने से थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ी एक समझ विकसित करने में थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर सकती है, समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो हमारा कार्य ही क्या है, आपके कार्यों को सरल बनाना, आपको आसान भाषा में समझाना। तो मित्रों आज हम लोगों ने आर्टिकल 117 यानी आर्टिकल 117 के बारे में चर्चा किया। आगे हम लोग 118 के बारे में बात करेंगे। हो सकता है हम लोग नेक्स्ट जो है किसी अच्छे टॉपिक पर बात कर लेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं हम लोग मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।